हेलो गाइस, हम जो थ्रोट के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे उसमें से जो सेकंड डिसऑर्डर जो हम आज पढ़ेंगे वो है पेरिटोन्सिलर एब्सिस। अब देखिए पेरिटोन्सिलर एब्सिस क्या होता है कि जब हमने जो टॉन्सिलाइटिस पढ़ा था उसमें क्या होता था, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता था टॉन्सिल्स के अंदर। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम जो टॉन्सिल्स है उसको टॉन्सिलाइटिस था उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाएं और वो ठीक ना हो और वो एक धीरे धीरे क्या हो तो क्रोनिक रूप ले ले, अगर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो जाए तो तब क्या होता है कि इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे क्या होता है टॉन्सिलाइटिस के टॉन्सिल्स के आसपास क्या हो जाता है, पस का कलेक्शन होने लग जाता है, धीरे धीरे क्या पस फील्ड होने लग जाता है और एक पॉकेट की तरह पस फील्ड पॉकेट की तरह एक बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाती है। तो उसकी क्या बोलते हैं अपन, पेरिटोन्सिलर एब्सिस बोलते हैं उसे। अब देखो पेरिटोन्सिलर एब्सिस, इसमें देखिए ए पेरिटोन्सिलर एब्सिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या होता है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट यूजुअली बिगेन एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अनट्रीटेड स्ट्रेप थ्रोट और टॉन्सिलाइटिस। इसमें दिखाया गया ये क्या होता है, एक टॉन्सिलाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिस टॉन्सिलाइटिस की वजह से ये होता है जब अगर वो अनट्रीटेड हो, उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया हो। इट जनरली इन्वॉल्व ए पस फील्ड पॉकेट दैट फॉर्म नियर ऑन वन ऑफ योर टॉन्सिल्स। इसमें भी क्या होता है बताया गया कि एक जो टॉन्सिल्स के पास क्या होता है, एक पस फील्ड पॉकेट बन जाती है जिसको बोलते हैं पेरिटोन्सिलर एब्सिस। पेरिटोन्सिलर एब्सिस आर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड यंग एडल्ट। मेनली किसमें दिखाई देता है, ये चिल्ड्रंस के अंदर, एडल्सेंट्स के अंदर और यंग एडल्ट्स के अंदर। दे ऑफ्टन अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द विंटर सीजन। और मेनली किस सीजन में दिखाई देता है, एंड ऑफ द विंटर सीजन में। वेयर इलनेस लाइक स्ट्रेप थ्रोट एंड टॉन्सिलाइटिस आर मोर वाइड स्प्रेड। जब है ना जो टॉन्सिलाइटिस और स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है सबसे ज़्यादा फैला हुआ होता है, कौन से में, विंटर सीजन के अंदर। अब इसमें देखो कोज के क्या बताए गए हैं पेरिटोन्सिलर एब्सिस के। पेरिटोन्सिलर एब्सिस यूजुअली अकर एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस। कॉम्प्लिकेशन होता है टॉन्सिलाइटिस की, इसकी क्रोनिक स्टेज की वजह से पेरिटोन्सिलर एब्सिस होता है। इफ़ द इन्फेक्शन ब्रेक्स आउट ऑफ द टॉन्सिल एंड स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरिया। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए, धीरे धीरे बढ़ने से क्या हो जाता है, वो उसके जो सराउंडिंग एरिया, टॉन्सिल्स के जो आसपास की जो एरिया है उसके अंदर भी वो फैलने लग जाता है। एंड एब्सिस कैन फॉर्म। Peritonsil abscess are becoming less common due to the use of antibiotic in treatment of strep throat and tonsillitis। पेरिटोन्सिल एब्सेंस किससे भी कम हो सकता है, यूज़ अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ करें तो उससे वो कम हो सकता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो तो एंटीबायोटिक से ट्रीट होता है। मोनोन्यूक्लियोसिस कॉमनली रेफर्ड टू एज मोनो कैन आल्सो कॉज पेरिटोन्सिलर एब्सेस। ये भी एक मोनोन्यूक्लियोसिस भी इसका रीज़न है पेरिटोन्सिलर एब्सेस होने का। एज वेल एज टूथ एंड गम इन्फेक्शन वेयर इन मच रेयर केसेस। अगर टूथ या गम के अंदर भी इन्फेक्शन हो तो वो भी क्या हो सकता है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस का एक मेन कोज हो सकता है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या हैं पेरिटोन्सिलर एब्सेस के। द सिम्टम्स ऑफ पेरिटोन्सिलर एब्सेस आर सिमिलर टू दोज ऑफ टॉन्सिलाइटिस एंड स्ट्रेप थ्रोट। हमने जो टॉन्सिलाइटिस के अंदर और स्ट्रेप थ्रोट में जो हमने सिम्टम्स पढ़े थे वो सेम सिम्टम्स भी इसके होते हैं, क्योंकि दोनों डिजीज उसका ही तो कॉम्प्लिकेशन है वो। बट दिस इज़ द कंडीशन यू मे एक्चुअली बी एबल टू सी द एब्सेस टुवर्ड द बैक ऑफ योर थ्रोट। पर इसमें क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस को तो हम देख नहीं सकते, पर इसमें क्या होता है अपने थ्रोट के बैक में हम इस एब्सेस फॉर्मेशन को देख सकते हैं। इट्स लुक लाइक द सोयल एंड वाइटिश ब्लिस्टर ऑफ बॉयल। ये कैसे दिखाई देता है, जैसे तो सोयल हुआ एक वाइटिश ब्लिस्टर है। ब्लिस्टर मतलब कि एक छोटी सी पॉकेट नुमा एक संरचना बनी हुई है वाइटिश कलर की। सिम्टम्स ऑफ द पेरिटोन्सिलर एब्सेस इंक्लूड इन्फेक्शन इन वन ऑफ बोथ और टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन होना, फीवर और चिल्स होना, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर तो होगा ही सही। डिफ़िकल्टी ओपनिंग माउथ, अगर इसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है टॉन्सिल में तो क्या हो जाता है, मुंह को खोलने के अंदर डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी एंड स्वेलिंग, हमें निगलने में भी डिफ़िकल्टी होगी। डिफ़िकल्टी स्वेलिंग सलाइवा, और सलाइवा को निगलने में भी और डिफ़िकल्टी होगी। स्वेलिंग ऑफ द फेस और नेक, और फेस और नेक पे भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, स्वेलिंग। हेडेक होगा। मफल्ड वॉइस में भी, क्योंकि टॉन्सिल्स के अंदर से आवाज़ की वजह से आवाज़ में भी बोलने में डिफ़िकल्टी होंगी। सो थ्रोट और स्वेलिंग ग्लैंड इन द थ्रोट एंड जो टेंडर टू द टच एंड ईयर पेन ऑन वन साइड ऑफ द थ्रोट। थ्रोट की वजह से क्या होता है, ईयर पेन भी होगा और स्वेलिंग ग्लैंड भी अपन को स्वेलिंग थोड़ी सी सूजन सी दिखाई देगी अपने ग्लैंड्स के अंदर भी। बैड ब्रीथ। पेरिटोन्सिलर एब्सेस कुड कोज सीवियर सिम्टम्स द कॉम्प्लिकेशन रेयर मोर। इसकी वजह से जो पेरिटोन्सिलर एब्सेस है उसमें कुछ सीवियर सिम्टम्स भी और कॉम्प्लिकेशन भी दिखाई दे, जैसे कि इन्फेक्टेड लंग्स को अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता चला जाए तो ये कहाँ
क्या कर सकता है, लंग्स को भी इन्फेक्टेड कर सकता है और ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लॉक द एयरवे, और एयरवे को भी ब्लॉक कर सकता है। इसके ये मेन सिम्टम्स हैं। अब देखिए डायग्नोसिस कैसे करते हैं पेरिटोन्सिलर एब्सेस की। डायग्नोसिस द पेरिटोन्सिलर एब्सेस, योर डॉक्टर विल फर्स्ट परफॉर्म द एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। डॉक्टर किसका एग्जामिनेशन करेगा, सबसे पहले माउथ और थ्रोट का। दे मे टेक अ थ्रोट कल्चर और ब्लड टेस्ट टू डायग्नोसिस योर कंडीशन। इसमें हम ब्लड टेस्ट और थ्रोट कल्चर किया जाता है इसको टेस्ट करने के लिए। साइन ऑफ एब्सेस, सॉरी इसमें साइन ऑफ एन एब्सेस इंक्लूड स्वेलिंग ऑन वन साइड ऑफ द थ्रोट, थ्रोट के एक साइड के अंदर स्वेलिंग होना, स्वेलिंग ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, माउथ के रूप पर भी स्वेलिंग होना, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट एंड नेक, थ्रोट और नेक पर भी स्वेलिंग होना। इससे आप वो जो डॉक्टर है वो डायग्नोसिस कर सकता है कि ये टॉन्सिलाइटिस से और पेरिटोन्सिलर एब्सेस से सफ़र है। लिम्फ नोड आर ऑफ्टन एनलार्ज ऑन द सेम साइड, और लिम्फ नोड में भी एनलार्जमेंट दिखाई देती है, इससे डायग्नोसिस है ये। योर डॉक्टर माइट आल्सो ऑर्डर ए CT स्कैन और MRI टू सी एब्सेस फ्रॉम द क्लोजली। डॉक्टर क्या कर सकते हैं, CT स्कैन और MRI भी करवा सकते हैं एब्सेस को देखने के लिए। दे माइट आल्सो यूज़ अ नीडल टू ड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द एब्सेस, और क्या कर सकते हैं कि एक नीडल के द्वारा फ्लूइड को बाहर निकाल भी सकते हैं। दिस फ्लूइड विल बी टेस्टेड टू चेक इफ़ देयर आर इन्फेक्शन, और ये फ्लूइड निकाल कर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ताकि पता चले कि इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहा। ये इसका डायग्नोसिस है। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन। हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं पेरिटोन्सिलर एब्सेस का। टू प्रिवेंट द एन एब्सेस इट हेल्प टू बिगिन ट्रीटमेंट ऑफ द टॉन्सिलाइटिस इमीडिएटली। अगर हम टॉन्सिलाइटिस को इमीडिएटली ट्रीटमेंट करवा दें तो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और हम पेरिटोन्सिलर एब्सेस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। योर चांस ऑफ गेटिंग एन एब्सेंस इंक्रीज व्हेन यू डिले ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस। You should also get a treatment right away if you contact mono to help prevent further complication। हमने बताया था कि ये मोनो न्यूक्लियोसिस की वजह से भी ये होता है, तो अगर इसके कांटेक्ट में हम आते हैं तब भी हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मेक श्योर टू ब्रश योर टीथ एंड गम। हमने बताया था कि टीथ और ये जो टीथ और गम के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो रेगुलरली टीथ और गम को भी चेक करवाए, डेंटल चेकअप करवाए ताकि आगे ना बढ़े ये इन्फेक्शन। स्मोक आर आल्सो मोर प्रोन टू पेरिटोन्सिलर। स्मोकिंग की वजह से भी पेरिटोन्सिलर एब्सेस हो सकता है। कीपिंग योर माउथ क्लीन एंड हेल्थी एंड नॉट स्मोकिंग कैन हेल्प यू रिड्यूस योर चांस। अगर हम अपने माउथ को हमेशा क्लीन रखें, हेल्थी रखें तो, और स्मोकिंग ना करें तो इसका चांस कम हो सकता है। ये इसके प्रिवेंशन है। और ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे हम इसका। एंटीबायोटिक आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द पेरिटोन्सिल, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से तो होता है तो मेन जो इसका ट्रीटमेंट है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स। योर डॉक्टर में आल्सो ड्रेन द पुश इन द एब्सेस ऑफ एक्सक्रीट हीलिंग। दिस इज डन बाय लाइकिंग और कटिंग एंड कटिंग द एब्सेस टू रिलीज फ्लूइड। इसमें क्या किया जाता है कि एक निडल इंसर्ट की जाती है पस के वहाँ पर, ताकि जो पस के जो पॉकेट बने हुए थे उसको पस जो कलेक्शन हो रखा था उसको बाहर निकाला जा सके और वो जल्दी से उसकी हीलिंग हो जाए। योर डॉक्टर में आल्सो यूज़ अ निडल यूज करते हैं इसके लिए। ENT ईयर नोज एंड थ्रोट सर्जन यूजुअली परफॉर्म दिस प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर को कौन परफॉर्म करता है, ENT सर्जन्स। इफ़ यू आर अनेबल टू ईट एंड ड्रिंक यू मे हैव टू रिसीव फ्लूइड फॉर हाइड्रेशन इंट्रावेनसली। और अगर इसमें दिखाया गया था कि स्वेलिंग होने में भी डिफ़िकल्टी होती है, तो जो डॉक्टर है वो क्या करेंगे, हाइड्रेशन इंट्रावेनसली हमको फ्लूइड देंगे ताकि हमारा जो ब्लड है वो बढ़ता चला जाए। योर डॉक्टर में आल्सो प्रिस्क्राइब पेन किलर। पेन भी होता है इसमें, इसलिए डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, पेन किलर इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉट्स ऑफ पेन। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, पेरिटोन्सिलर एब्सेस ये क्या होता है। इससे जब अगर टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, वहाँ पर क्या पस कलेक्शन हो जाता है पॉकेट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं पेरिटोन्सिलर एब्सेस। ये किस वजह से होता है, किसके क्या कारण है, हमने सिम्टम्स भी देखे इसके, और इसके सिम्टम्स हमने देखे सेम एज सिम्टम्स टॉन्सिलाइटिस की तरह होते हैं, और ये मोर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि इन्फेक्टेड लंग्स और ऑब्स्ट्रक्शन द एयरवे। डायग्नोसिस डॉक्टर इसको कैसे डायग्नोसिस करेगा, और हमने देखा
ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और ट्रीटमेंट इसका कैसे कर सकते हैं। बहुत छोटा टॉपिक था क्योंकि ये टॉन्सिलाइटिस की वजह से होता है और टॉन्सिलाइटिस के जो कॉमन जो कोज होते हैं और जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो उसमें भी सेम होते हैं। देखिए इस डायग्राम में बता रखा है कि ये देखो टॉन्सिल से कौन सी जगह टॉन्सिल्स होते हैं थ्रोट के दोनों ओर, और इसमें देखिए नीचे वाले में एब्सेस फॉर्मेशन हो गया, इसमें इन्फ्लामेशन हो गया टॉन्सिल्स का, और एक पस कलेक्शन पॉकेट की तरह एक स्ट्रक्चर बन चुकी है, इसको बोलते हैं पेरिटॉन्सियल एब्सेस।